दोस्तों, शिव सत्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गोगा जहारवीर कौन हैं, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इन्हें शक्तियां प्राप्त हुई, आज डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। साथ ही इनके साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं, कैसे इनकी सवारी ली जा सकती है, कैसे इनकी पूजा विधान है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक एक चीज़ बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके समझ में आए। देखिए, गोगा जहारवीर बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। गोगा जहारवीर और गोगा जहार पीर के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। साथ ही इनकी जो अधिकतर पूजा है वो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर और पंजाब, सबसे ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है। अधिकतर घरों के कुल देवता गोगा जहारवीर होते हैं। इनकी सेवा में अनेक वीर होते हैं, जैसे 5 वीर में बाबा सबल सिंह वीर, केसरमल वीर, इनके बावरी के नाम से भी जाना जाता है। केसरमल बावरी, सबल सिंह बावरी, जाफरमल बावरी, हरि सिंह बावरी और जीतमल बावरी। और वीर का भी नाम इन्हें दिया गया है, जैसे सबल सिंह वीर, केसरमल वीर, जाफरमल वीर, जीतमल वीर, हरि सिंह वीर। ये पांचों जो बावरी हैं, वीर हैं, वो इनकी सेवा में रहते हैं। साथ साथ में इनकी सेवा में नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नाकर, ये भी इनकी सेवा में ही रहते हैं। नरसिंह पांडे और सबल सिंह वीर, जो सबल सिंह बावरी हैं, उन्हें इनका दूत कहा जाता है। ये इनके आगे चलते हैं, पहले ये चलते हैं, उसके बाद गोगा जहारवीर पधारते हैं, अगवानी यही करते हैं। तो गोगा जहारवीर के साथ अनेक शक्तियाँ चलती हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ नवनाथ चलते हैं, 5 वीर चलते हैं, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नाकर, माई मदानन, भैरव बाबा, माता काली, ये सभी देवता ये गोगा जहारवीर के साथ चलते हैं। और गोगा जहारवीर एक ऐसे देवता हैं जिन्हें सर्पों का देवता कहा जाता है। ये पद्मनाग अवतार हैं। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज नागलोक में जाकर, पाताल में जाकर, नागलोक में जाकर पद्मनाग अवतार से जो पद्मनाग थे उन्हें गुग्गल रूप में वो धरती पर लेके आए थे और उन्होंने माता वाछल को वो दिया था, जिससे माता वाछल ने जब उसे खाया तो उन्हें गोगा जहारवीर जैसे महान प्रतापी पुत्र प्राप्त हुए। एक बात और बता दूं, उस गुग्गल से जो गुरु गोरखनाथ जी ने माता वाछल को जो गुग्गल दी थी, वो गुग्गल माता वाछल ने नरसिंह पांडे की जो माँ थी उनको दी, भज्जू कोतवाल की माँ उनको दी, और रत्नाकर जो है उनकी माँ को दी। साथ ही जो नीली घोड़ी थी उनको दी, जिससे इतने ये वीर जो है ये पैदा हुए। यानी नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नाकर और नीला घोड़ा, नीली घोड़ी से नीला घोड़ा जो है वो उत्पन्न हुआ, यानी कि पैदा हुआ। वो गुरु गोरखनाथ जी की गुग्गल से ही उत्पन्न हुए थे और ये सभी गुरु गोरखनाथ जी के आगे जाके शिष्य बने। हालांकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के अनेकों शिष्य हैं, 1400 शिष्य कहे जाते हैं। उनमें से 1400 शिष्यों के अलावा गोगा जहारवीर और अन्य शिष्य भी हैं, जिनमें पुरुष के साथ साथ में महिलाएं भी शामिल हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा करती हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गोगा जहारवीर दोनों की सेवा साथ की जाती है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगा जहारवीर के गुरु हैं, तो बिना गुरु के गोगा जी नहीं चलते। तो पहले गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की जाती है, उसके बाद ही गोगा जहारवीर की पूजा की जाती है। जब भी गोगा जहारवीर का जागरण होता है तो वहाँ पर जब तक छड़ी नहीं होती, सांकल, लोहे की सांकल की छड़ी होती है, जब तक वहाँ पर छड़ी उपस्थित नहीं होती तब तक गोगा जहारवीर वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, हाजिरी नहीं देते। कहा जाता है कि उस छड़ी में गोगा जी का वास है। साथ में उस छड़ी के पहरे में नरसिंह पांडे और सबल सिंह वीर ये उस छड़ी के पहरे में रहते हैं। और साथ ही जब गोगा जहारवीर का जागरण होता है तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जब तक चिमटा नहीं होता तब तक गुरु गोरखनाथ जी महाराज नवनाथों के साथ वहाँ पर नहीं पधारते, तब तक गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति वहाँ कार्य नहीं करती। तो पहले जो सेवक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज को मनाते हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोगा जहारवीर के गुरु हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज अगर मन गए, यानी कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अगर आपने मना लिया तो गोगा जहारवीर स्वयं मान जाते हैं।
जहाँ जहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा होती है वहाँ वहाँ सूक्ष्म रूप से गोगा जहारवीर उपस्थित होते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। शावर विद्या के मालिक, शिव अवतार, अंश अवतार हैं। हर समस्या का समाधान गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक ऐसी शक्ति के मालिक हैं जिन्होंने धरती पे रहकर इतनी घोर तपस्या करके शावर मंत्रों की रचना की, साथ साथ में अपने चमत्कारों से दुनिया को राहत दी, दुनिया के कार्य किए और नाथ संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो गोगा जहारवीर जो है वो पद्मनाग अवतार कहे जाते हैं, अति शक्तिशाली देवता कहे जाते हैं, जिनका जन्म राजस्थान के ददरेवा में हुआ था जो भादो नवमी के दिन। भादो नवमी में गोगा जहारवीर की एक साल में एक बार आती है, जिसमें गोगा जी का बहुत बड़ा वहाँ पर मेला लगता है राजस्थान में ददरेवा में। साथ ही गोगा मैडी में गोगा जहारवीर जो है वो समाये थे, जहाँ पर उनकी समाधि है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल है और पद्मनाग अवतार हैं। जहाँ पर भी भूत प्रेत आदि की दिक्कत होती है तो गोगा जहारवीर सबसे आगे चलते हैं। मात्र और मात्र गोगा जहारवीर की छड़ी को छुआने से ही उस व्यक्ति के अंदर से भूत प्रेत बाधा जो है वो भाग जाती है, हट जाती है। तो कैसे इनका जन्म हुआ, आते हैं इस कथा पे, तो ध्यान से सुनिएगा। रानी बाछल जो कि गोगा जहारवीर की माता हैं और पिता जेवर जो उनके पिता हैं, इन्हें काफ़ी साल हो गए, इनके कोई संतान नहीं हुई और संतान ना होने के कारण ये बहुत दुखी थे। उस समय जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का डेरा लगा रानी बाछल के बागों में, जो बाग कभी सूखे थे, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज के कदम पड़े तो वो बाग हरे भरे हो गए। तालाबों में पानी नहीं था, पानी भर गया, कुओं में पानी नहीं था, पानी भर गया, पक्षी चहचहाने लगे। तो इस चमत्कार को देखकर जो वहाँ का बाग का माली था वो रानी बाछल के पास गया, पिता जेवर के पास गया और बोला कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों के प्रभाव से हमारे जो बाग हैं वो हरे भरे हो गए हैं। तो इस चमत्कार को सुनकर रानी बाछल के मन में एक पुत्र प्राप्त की इच्छा जागी कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की ख्याति बहुत सुनी है, बहुत उनका नाम सुना है, कहीं ना कहीं गुरु गोरखनाथ जी महाराज कृपा करेंगे। तो तब से जो माता बाछल है वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में जाने लगी, उनके नाम की जोत घर में जलाने लगी। जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज उनके शिष्य थे उनको भोजन वो कराने लगी और इस सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की 12 साल तक माता बाछल ने सेवा की और इस सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उन्हें पुत्र का वरदान देने के लिए कहा और कहा कि कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सुबह 4 बजे आपको यहाँ आना है ब्रह्म मुहूर्त में और हम आपको पुत्र प्राप्त का वरदान देंगे। तो उस समय जब ये बात माता बाछल सुनती है तो बहुत खुश होती हैं, पर माता बाछल की जो बहन है माता काछल, जो उनकी बहन है वो काछल, जिनकी शक्ल एक जैसी ही लगभग होती है, उनको ये पता चल जाता है कि उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान गुरु गोरखनाथ जी महाराज देने वाले हैं और जो काछल होती है उसको भी कोई संतान नहीं होती। ये सोचकर कि अगर बाछल का पुत्र पहले पैदा हो गया तो वो पूरे राज्य का राजा बन जाएगा, ये सोचकर काछल जो है वो बाछल से कपड़े अपने ले लेती है जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास जाती थी पहन के, और वो सुबह 4 बजे से पहले ही यानी 3 बजे के लगभग काछल चली जाती है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास और उनसे वरदान लेने के लिए बोलती है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी नहीं पहचान पाते कि कौन है बाछल या काछल, क्योंकि शक्ल एक जैसी होती है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज 2 पुत्रों का वरदान काछल को दे देते हैं, जिनका नाम आगे जाके अर्जन सर्जन रखा जाता है। और जब गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं सुबह, तो बाछल भागती भागती जाती हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पीछे और बोलती हैं कि महाराज आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे और उससे पहले ही आप प्रस्थान कर गए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोलते हैं कि हमने आपको 2 पुत्रों का वरदान दिया है। तो माता बाछल बताती है कि वो मेरी छोटी बहन काछल है जिसने धोखे में आके वरदान लिया है। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बहुत क्रोध में आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि इन दोनों जो 2 पुत्रों का वरदान ये लेके गई है धोखे से, ये जो 2 पुत्र होंगे ये कपटी होंगे और ये तुम्हारे पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज पाताल लोक में जाकर पद्मनाग से उनके प्राण लाकर गुग्गल में देते हैं माता बाछल को
और जिसे खाकर माता बाछल गर्भवती होती है। और गर्भवती होने के बाद, गर्भवती जब माता बाछल हो जाती है तब गोगा झारवीर का जन्म होता है। अनेक चमत्कार होते हैं जब गोगा जी का जन्म होता है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इन्हें सर्पों का देवता कहा जाता है। तो पहले क्या होता था, गोगा मैडी पे जिसको भी सांप काट जाता था गोगा मैडी पे लेके आया जाता था और गोगा जी की समाधि पे टच किया जाता था तो वो ठीक हो जाता था, क्योंकि सर्पों के देवता कहे जाते हैं और सर्पों के राजा कहे जाते हैं। इनके साथ ख्वाजा पीर साथ में इनके साथ चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी शक्ति के मालिक है। तो गोगा झारवीर की पूजा फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आज इनकी इतनी ख्याति है कि पूरे भारत में इनकी पूजा होती है और कुल देवता के रूप में माना जाता है। जम्मू कश्मीर में इन्हें राजा मंडलिक के नाम से जाना जाता है। राजा मंडलिक के नाम से इन्हें जाना जाता है और बहुत धूमधाम से इनकी पूजा झांकियाँ निकाली जाती है। तो ये थी गोगा झारवीर के बारे में। गोगा झारवीर बाबा हमारे भी घर के कुल देवता हैं। गोगा झारवीर की जो पूजा है वो जिस घर के कुल देवता होते हैं उनमें विधि विधान से होती है। उस घर में, जिस घर में गोगा जी की सेवा होती है उस घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, ना ही संतान की दिक्कत होती है, ना ही कभी धन की कमी पड़ती है, क्योंकि गोगा जी भंडार भर के रखते हैं। गोगा जी का विशेष कार्य होता है कि वो आपके कामों को बनाएं। जहाँ तक संभव हो वो आपके तरफ जितने भी ऐसे कार्य हैं जो बन सकते हैं उन कार्यों को आपके पास लेके आते हैं, ताकि आपके कार्य बन पाएँ और आपकी झोली भर पाए। कई ऐसे किस्से हमने सुने हैं गोगा जी के बारे में कि गोगा मैडी पे कई ऐसी महिलाएं हैं जो आती हैं और बहुत बड़ा बड़े भंडार करते हैं। गोगा जी ने उनको इतना दे रखा है कि वो लोगों को वस्त्र अर्पण करते हैं, भंडारे करते हैं, यहाँ तक कि घर भी उनको दान करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो गोगा जी की ख्याति बहुत बड़ी है और जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो बड़ी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। बहुत बड़ी बड़ी शक्ति इनकी दुहाई देने से रुक जाती है। अगर माता काली को किसी पे छोड़ दिया जाए, किसी के बुरे पे छोड़ दिया जाए या फिर मदानन को छोड़ दिया जाए तो गोगा झारवीर की दुहाई देने से वो वहीं रुक जाती हैं और फिर उस व्यक्ति का विनाश नहीं करती। तो गोगा झारवीर अपने आप में बहुत बड़े शक्ति के मालिक हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ चलते हैं। तो ये थी गोगा झारवीर बाबा के बारे में उनकी कहानी कथा और साथ ही उनकी शक्तियों का वर्णन, जो कि मैंने आपको बताया। हमारे घर में गोगा झारवीर की पूजा होती है तो 11 पे भोग दिया जाता है। 11 पे 2 लोगों का पहले भोग दिया जाता है, उसके बाद में उनका जो भी जैसे हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी जिन घरों में बनता है, हमारे घरों में खीर पूड़ी का भोग लगता है तो खीर पूड़ी 9 या 11 पूड़ी का भोग लगाया जाता है। सात्विक रूप से पूजे जाते हैं ये देवता। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव ही सत्य चैनल पे हैं तो आपके सामने जो भी सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखें, आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।